मैं डॉक्टर अमलदार निहार आज आप सभी मित्रों को एक लंबी कविता सुना रहा हूँ। कविता का शीर्षक है कविता और प्रकृति की भाषा। बहुत शिकायत रहती है दोस्तों की, दिल अजीज़ों की, कुछ मरीजों की, अदीबों की, पंडितों की, प्रकाशमानों की, धीमानों की भी यदा कदा, कि नहीं समझ पाते हैं कविता कोई कठिन भाषा की, कि कविता तो सरल भाषा में हो, कविता तो सरल भाषा में हो, जन भाषा में हो, कि जिनके लिए लिखी गई हो, मन को समझ में आ जाए, जन गण को समझ में आ जाए, कि इनको समझ में आ जाए, उनको समझ में आ जाए, कि हमको समझ में आ जाए, सबको समझ में आ जाए, कि हर कोई सुने और सुनाए, गाए गुनगुनाए, कि उर अंतर में ही उतर जाए। न कोई अलंकार, न कोई चमत्कार, न कोई उपमा, न कोई रूपक, न व्यतिरेक विशेषोक्ति, न क्षेपक, न कोई वक्रोक्ति, न समासोक्ति, न अन्योक्ति, न हो उसमें कोई बनावट, न कल्पना की बुनावट, न मिथकीय मिलावट, न आवरण का वर्ण, न घूंघट, न छौंक बघार, न आक्रोश, न उपक्रोश, नानुक्रोश, न किसी से कोई सवाल, न तंत्राहत लोक पामाल। आँखों को सुझाई देता सा अनुकूल यथार्थ, कितना स्वार्थ और कितना परमार्थ। न कोई बिंब हो, न प्रतिबिंब, न प्रतीक, न अतिशय व्यलीक, कानों को लगे मधुर, हृदय को सुहाना अलीक, न व्यंजना की बारीकियाँ, न रंजना की रीतियाँ, न कोई फंतासी अबूझ, न कोई इतर सृष्टि असूझ। तो एक बार फिर से सोच लीजिए मित्रों, चित्र विचित्रों, कविता तुम्हारे लिए नहीं है, न तुम कविता के लिए। यह सृजन की वरिवस्या, पराजित प्राण की आशा, भाव प्राण द्विपद के लिए मानवता की मातृभाषा है। क्या कभी कोई कविता सुनी है हृदय के कान से? देखा है सौंदर्य संभार, भर नयन पलक पसार, रोदसी का रोदन रव, शोक शूल विद्ध संस्कृति संस्तव, छुआ है लहू लुहान शशक रोमों को भर सिहरन। औपनिषदिक महामंत्रों को उतारा है सुवासित प्राणों के रमणीय निकुंज में। स्वस्थ और सुस्थ चेतना की निभृत गुहा में आत्म आलोक निहारा है कभी? प्रकृति किसी अनाम देश की परी है या शहजादी? यहाँ कौन क्रूर नियंता है और कौन फरियादी? तुम दिलगीर हो या दिलशाद, मापते हो उसी पैमाने से। इतिहास भूगोल को, धर्म और संस्कृत को एक जमाने से। फिर एक बात बताओ मेरे भाई, मेरे हमवतन, मेरे महबूब, आखिर कटते पेड़ों का दर्द किस भाषा में बयां करूं तुमसे, कि सुन सको सिसकियां, समझ भी जाओ उनकी नसों में जमा लहू की पीर। क्या तुमने समझ लिया है दर्द समूची कायनात का, जज्बात का, परेशान परिंदों का, बेजुबां पशुओं का, स्त्री और दलितों का दर्द, चीखती सड़कों का दर्द, जलाए जाते आशियानों का दर्द, कि डूबते दिलों के अरमानों का दर्द, छूटते ठिकानों का दर्द, खेतों और खलिहानों का दर्द, खाली खत्तियों का दर्द, लुगाई की लुगरी पे लगी चार चार चकत्तियों का दर्द,
हफ्तों भूखी आंतों का दर्द, बहिष्कृत जात पातों का दर्द, दर्द अकेलेपन का, संग साथ छोड़ते साए का, अपने पराये का दर्द, आह डूबी धड़कनों का दर्द, दम घोंटती चिलमनों का, रोम रोम सिहरते सिवानों का, शहीदों की बेवा आँख आसमानों का दर्द, कि ज़िबह किए जाते बकरों का यतीमों का दर्द, जिंदा जलाई जाती सभ्यता छिन्न तार संस्कृतियों का दर्द, क्या भली भांति बूझ लिया है, पढ़ लिया है अनर्गल प्रलापों में किसी का चारित्रिक आख्यान व्याख्यान, बेगुनाहों को आजीवन हथकड़ियाँ बेड़ियाँ, गुनहगारों के विषबुझे बयान, करवट बदलते मौसम ने समझाया तो बहुत था, पंछियों की चुप्पी ने सबको बताया तो बहुत था, पर तुमने नहीं पढ़ी अभी निर्दोष मजलूमों के अशकों की भाषा, तुमने नहीं पढ़ी है कभी मानवता की सच्ची परिभाषा। सूरज लहू गलता है कभी कभी, पृथ्वी ठंडी सांस लेती है, चांदनी बीमार सी दिखती है, उजाले भी बेईमान अब अक्सर, एक तिमिर तुमुल ब्याल सा डसता हुआ किसी तहखाने में, हवाओं में किसी की आह की ऊष्मा, आकाश आग बबूला, बादल भी नाराज होते हैं, बिजलियां चिड़चिड़ी, पहाड़ समाधिमग्न, समुंदर सिसकियां लेता है, लहरों को गुस्सा आता है, पदाक्रांत जीवन दृग में भी झिलमिल से उडुगन, पुलकित प्राण हो कभी कातर एहसास को जिया है, या अपमान उपेक्षा तिरस्कार का हलाहल पिया है, भर संवेदन परांतः वेदना बूंद का पान किया है, प्राणों को कभी विपंची बनाई है परिवेदना की, या मन को दर्पण अपने ही असली रूप का, आखिर तव अंतःकरण में चेतना का आयतन क्या है कि व्यायत विराट विश्व समा सके उसमें सावकाश, और यदि ऐसा नहीं है तो शक्तिमान के पक्षी हो, सही है सही है सही है, तो कैसे समझ सकोगे फिर कविता की भाषा, भाषा का मर्म, उदास वीरान आँखों की निष्प्राण अभिलाषा, किसान जीवन की जद्दोजहद, आत्महत्याओं का तनाव, कसक ठसक, मजदूरों के बैल कंधे व नंगी पीठ की टूटती रीढ़ का घाव, बेरोजगारों की असहाय टूटती उम्मीदें, कपास बालों की चिंताएं, उजड़ते घरौंदों के सपनों की बदनाम हिचकियाँ। प्रियवर, कविता और प्रकृति में कोई भेद नहीं है, पर्ण सभी कविता को समझ पाते हैं न प्रकृति को, क्योंकि वे दोनों से बहुत दूर हैं, ऊंचाइयों के नशे में चूर हैं। कविता और प्रकृति, प्रकृति और कविता जैसे फूटते हैं झरने, जैसे मानसरोवर में तैरते बाल मराल, जैसे अपने आप खिलते हुए फूल, जैसे उड़ता हुआ बादल का दुकूल, जैसे किसलय कोरकों पर कांपती सी झिलमिल ओस की कोई बूंद, जैसे अनंत असीम पारावार हिल्लोल लोल इंगित सीमाओं में महदूद। दोनों की संभाषा, दोनों के संकेत एक जैसे, दोनों का ही ध्येय एक, आधेय एक, परस्पर आलम्ब आधृत व संपूरक भी। कविता तो समूची सृष्टि है, समूची सृष्टि हमारी कविता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा, यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युक्तः प्रपश्येत। क्या तुमने पढ़ी है जीवन की चारुतर, जीवन को चारुतर बनाती ऐसी किरणोज्ज्वल कविताएं? मछलियाँ मनुष्य से शिकायत करना चाहती हैं, तितलियाँ चाहती हैं खिले फूलों से कुछ देर बातें करना, ये विस्मित आयत नयन हिरन, ये चिघाड़ते गजराज, शोर मचाते कौवे, ये गौरैया, ये बया, ये कोकिल कीर कपिंजल, सबके सब सवाल करते हैं बेहद मासूम और जायज़।
सहमी हवाओं के कान में खौलता तेल कुहराम की कड़ाही का, डाल दिए किसने आकाश की आंख में जैसे तेजाबी गैस, कोई कुहराच्छादित कुहू का दिगंत प्रसार, असार संसार। धरती की धड़कन में धमाके की अनगूंज, निर्मल जल की कोमल त्वचा पर जहरबाद, तरंग नसों में आस्था के विस्मय बुलबुले, क्षितिज की छाती पर उठने लगी हैं काली आंधियाँ, बगुले वभ्रु श्याम भयानक बादलों के घूर्णावर्त, हिमालय की मौन समाधि भंग, प्रलयंकर शंकर, गुस्से को पीता हुआ ये निरंतर निस्तरंग पारावार अपार। सबके ही धैर्य, तितिक्षा और संयम की सीमा है। खौल रहा है ज्वालामुखी कोई भूगर्भ में कब से, वनवेला उदास है, खिन्न पलाश शतपोतक मंजरियाँ। उतर गई है गुमनाम चुप्पी कंठ को किल गए, कौन सुने अब लहूलुहान सत्य कारण रोदन, कि अनात्म निर्णय का एकांत अपनोदन। नराकार मैमूना दस्ते उस्तरा, कानून की आस्तीन में कातिल छुरा। आदमी की आंख में नहीं बचा अब एक बूंद भी पानी, गंगा हमारी अनशन पर, यमुना जूझ रही कैंसर से। तुमने कुछ भी तो नहीं समझा है मेरे भाई, फिर कैसे सूझेगा कविता के निचाट रेगिस्तान में जीवन की अनंत करुणाप्यायित प्यास लिए इस ऊंट वक्त की अविराम यात्रा का आखिरी पड़ाव। धन्यवाद।